हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी सेहत बहुत अच्छे से होगी, तो पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो जैसे कि बच्चे आपको पता है कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में आपको प्रॉफिट लॉस को मैं इतनी बारीकी से पढ़ाऊंगा, इतने सिंपल वे में पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आप चुटकियों में निकालेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जितने भी फॉर्मूलेस हैं उन सारे फॉर्मूलेस को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस होंगे कुछ हम एग्जांपल साथ साथ में ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी इसके साथ आ जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वाला चैप्टर आपके जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैप्टर, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इन्हीं वीडियोस में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स कहां यूज होंगी, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आप ट्रिक्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट। अब इन सब चीजों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उन बेसिक टर्म्स को सबसे पहले हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे सीपी क्या होता है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे सीपी क्या होता है। सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि आपने कितने रुपये का वो चीज खरीदा, कितने रुपये का वो चीज खरीदा, मतलब बाइंग, आपकी बाइंग कितने की है, कितने का आपने आर्टिकल खरीदा, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और एसपी आपके पास क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कितने का आपने वो बेचा, कितने का आपने वो सेल किया, कितने का वो आपने सेल कर दिया। तो ये चीज पता चल गया। सीपी होता है कितने का आपने परचेज किया, एसपी होता है कितने का आपने सेल कर दिया। ये चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट को हम गेन भी कहते हैं। ठीक है, अगर कभी प्रॉफिट लिखा आ गया, गेन लिखा आ गया, तो समझ जाना ये प्रॉफिट की बात है। अब इसका एक एग्जांपल और आपको देकर बताऊंगा मैं। दूसरा आता है लॉस। लॉस होता है नुकसान। ठीक है, तो ये चीज सबको पता चल गई। सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, गेन और लॉस का मतलब क्या होता है। अब आपको मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान से इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। अब हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में हम अगर कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए मैंने एक बुक को बाय किया, मैंने एक बुक को बाय किया। कितने की बुक बाय की मैंने, लगा लीजिए मैंने बुक बाय की 100 रुपीज की। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने देखा कि मुझे बुक पसंद नहीं आई, तो मैंने इस बुक को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। कितने का बेच दिया मैंने, 110 रुपीज का बेच दिया। अब ध्यान से समझना, जो मैंने बुक बाय की थी तो ये कितना हो गया बेटा मेरे पास, कॉस्ट प्राइस। जो बाय किया था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस। अब जो मैंने बेच दिया इसको क्या बोलते हैं, एसपी। ठीक है, अब कॉमन सेंस से जरा सोचना, अगर मैंने 100 रुपए की बुक ली, 110 रुपए की बेच दी, तो फायदा क्या हुआ, मुझे 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने 100 रुपए की बुक खरीदी और 110 की बेच दी तो मुझे 100 तो मिलेगी और 10 एक्स्ट्रा भी मिल गए, तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो क्या निकल गया, ये प्रॉफिट। तो ये क्या निकल गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों मेरे पास, 10 रुपीज का। तो कैसे आया, 110 माइनस 100, तो इसको क्या बोलते हैं, 10 रुपीज का प्रॉफिट। बट इसके ऊपर एक कंडीशन है। इसने क्या बोला, प्रॉफिट कब होता है, जब आपके पास सीपी क्या था, छोटा, और एसपी क्या था, बड़ा। एक चीज याद रखना, जब आपके पास सीपी क्या था, छोटा, मतलब सीपी इज लेस देन एसपी और एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस, जो वो आप बेचोगे, जो आप महंगा बेचोगे, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। यह चीज याद रखना। अगर ध्यान से देखना,
अगर मैंने बुक कितने की ली है, 100 रुपए की। अब यहां पे समझ लीजिए, ये चीज क्लियर हो गया, ध्यान से समझना इसको। अब देख लीजिए सीपी, अगर मैंने बुक कितने की ली है बेटा, 100 रुपए की, और कितने की बेच दी मैंने, 80 रुपीज की। कितने की बेच दी, 80 रुपीज की। अब देखो, लिया मैंने 100 का, बेचा मैंने 80 का, तो नुकसान मुझे हो गया कितना, 20 का। तो वो क्या होगा, लॉस। लॉस कितना हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना हो गया, 100 - 80, तो कितना हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया मुझे। अब एक कंडीशन हमेशा याद रखना बेटा, जो आपके पास प्रॉफिट होता है, जो आपके पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में एसपी हमेशा ग्रेटर होता है सीपी से। अगर एसपी बड़ा है, अगर महंगा बेच रहे हो, तब आपको प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा आपके पास, लॉस तब होगा जब आपने खरीदा महंगा है, खरीदा महंगा है, बेचा सस्ता है। मतलब सीपी अगर बड़ा है किससे, एसपी से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया सबको कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। ये चीज बेसिक फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखना प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, जैसे उन फॉर्मूलेज को समझिए। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अभी आपको बताया मैंने कि बेचेंगे महंगा, लेंगे सस्ता, और कंडीशंस क्या रहती है इसमें, एसपी हमेशा बड़ी होती है सीपी से। दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, लॉस का। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस में क्या होता है, सीपी हमेशा आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है किससे, एसपी से। मतलब खरीदा आपने महंगा है, बेचा आपने सस्ता है। अब ओरली कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा 15,000 का, अब कुछ दिन यूज करने के बाद मैंने उसको 14,500 का बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ध्यान से समझना, लिया कितने का था, 15 का, बेचा कितने का, 14,500 का। तो मतलब खरीदा मैंने महंगा था, तो मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 500 का लॉस हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, एनालाइज करना है, और ओरली ही आपके आंसर निकलेंगे अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं तो। ठीक है, तो इसमें अगर आपने देखो, इसी एक फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बोलेंगे कि सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, तो एसपी निकालना है, तो अब इसी के अंदर डाल के इधर उधर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। अगर परसेंट में आपने प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है पी अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपके पास फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या होता है आपके पास, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। बहुत सारी बुक्स में आपके पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब लिखा बेशक इस तरह से है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला फॉर्मूला याद करें, ये वाला याद करें। बट एक चीज याद रखना बेटा, ये कुछ नहीं, ये यही वाला फॉर्मूला है। कैसे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है, एसपी माइनस सीपी कितना होता है, प्रॉफिट, तो यहां पे क्या आ गया, प्रॉफिट। और नीचे क्या है, सीपी इंटू क्या आ गया, 100। तो देखिए ये और ये फॉर्मूला दोनों सेम है हमारे पास। तो हम कोशिश करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रॉफिट परसेंट है तो P अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये चीज क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ये थे हमारे पास 4 बेसिक फॉर्मूले ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज क्लियर हो गया सबको, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों अच्छे से।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगले दो फॉर्मूले आने वाले हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन्हीं फॉर्मूले से ही हम उन क्वेश्चंस को इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ध्यान से पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, अगर एसपी निकालना है, ध्यान से देखना, अगर एसपी निकालना है तो क्या आता है, सीपी, ध्यान से देखो, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर एसपी, ध्यान से देखना, अगर एसपी फाइंड आउट करना है तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर हम लॉस की बात करते हैं, ये कौन सा केस हो गया, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। अगर लॉस दिया हुआ है तो एसपी निकालना है तो क्या आएगा, सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये कौन से केस में आएगा, लॉस के केस में आएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपने एसपी को फाइंड आउट करना है, अगर आपने सीपी को फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो, अगर आपने सीपी को फाइंड आउट करना है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आ जाता है, अगर शॉर्टकट करना है तो सीपी फाइंड आउट करना है तो क्या, और किसमें, प्रॉफिट के केस में, तो सीपी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा, एसपी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट। ये चीज क्लियर। अगर सीपी फाइंड करना है, एसपी कौन से केस में, लॉस के केस में, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला। मतलब अगर ध्यान से देखना, एसपी निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर, 100 माइनस लॉस परसेंट ऊपर। अगर आपने सीपी निकालना है तो 100 नीचे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो एसपी के केस में ऊपर, सीपी के केस में नीचे। इस तरह से आप फॉर्मूले को याद करिएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है सबको, ये वाले फॉर्मूले यहां तक सबको क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब आप खुद देखिए इन फॉर्मूलेस को हम यूज करके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं कह रहा हूं कि इसी वीडियो में मैं आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखिए, बुक्स वर बॉट फॉर ₹2000। ठीक है, बुक्स हम 2000 की लेकर आए एंड सोल्ड फॉर ₹2500। फाइंड गेन परसेंट, फाइंड गेन परसेंट। ऑप्शन है हमारे पास 20, 25, 30 एंड 15। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब इसने हमें क्या बोला हुआ है, बुक्स को खरीदा गया, बुक्स को खरीदा गया, बॉट कितने का, 2000 का। तो खरीदने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना हो गया 2000, बेचा कितने का 2500, तो एसपी कितना हो गया 2500। अब इस केस में देखिए बेचा महंगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब 2500 माइनस 2000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 500। ये चीज क्लियर। बट इन्होंने क्या बोला है, गेन परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का अभी एक फॉर्मूला यहां लग गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना था 500, सीपी कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 इंटू 100। तो ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 225 का। तो आंसर कितना आ गया 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया बेटा 25। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक सबको समझ आ गया कैसे हम फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये था मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1।
और इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ SP is equal to ₹77 एंड गेन कितना है आपके पास, गेन है आपके पास 10%, गेन कितना है 10%। तो आपने निकालना है कॉस्ट प्राइस, फाइंड करिए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसने हमें क्या बोला है, गेन मतलब प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट परसेंट की फॉर्म में है। तो हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, P/CP × 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना था पता नहीं हमें, नहीं दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, प्रॉफिट कितना है हमें पता नहीं है, CP कितना है पता नहीं है, × 100। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, अब इसने हमें क्या बोला हुआ, प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट क्या है आपके पास, ये दो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड, प्रॉफिट क्या होगा SP - CP, और यहां पे आ गया नीचे CP। ठीक है, अब यहां पे SP कितना है 77, तो 77 - CP/CP, और यहां पे कितना आ गया 1/10, कितना आ गया 1/10। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस CP को हम ले जाएंगे वहां पे, तो कितना आ जाएगा 77 - CP, और ये CP यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा CP, और जो नीचे वाला 10 है वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से, तो कितना हो जाएगा 770 - 10 CP = CP। तो यहां पे 770 = CP, वहां जाके प्लस हो जाएगा 10 CP, तो 11 CP = 770। अब 11 7 का 77 0, तो CP कितना आ गया आपके पास 7070, तो CP कितना आ गया 7070। तो पता चला बेटा, एक ही फॉर्मूले में हमारा आंसर आ गया। ये चीज क्लियर हुआ, प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, और प्रॉफिट जैसे कि आपको मैंने बताया कि SP - CP होता है, ये वैल्यू पुट करके हम अपना आंसर ले आए। सबको क्लियर हो गया बेटा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इफ CP इज इक्वल टू 37.50, अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 37.50, और लॉस कितना है आपके पास, लॉस परसेंट कितना दिखा रहा है 12%, कितना दिखा रहा है 12%, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP × 100। लॉस परसेंट है मेरे पास 12, वैसा ही क्वेश्चन है, लॉस हमें नहीं पता बट CP हमें पता है 37.50 × 100। अब जैसे डेसिमल सीखा था, पॉइंट को हटा देंगे तो 100 आएगा अपॉन 100, पर ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा 12, ये यहां मल्टीप्लाई होगा 3750, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे यहां आके 100 × 100, और यहां से निकल जाएगा हमारे पास लॉस। अब मैंने बोला कि नीचे 0 0 है तो काटने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, तो लॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 0 काट लो, इजी है। अब कर लीजिए 375 को 12 के साथ। ठीक है, तो कर लीजिए 4500, और नीचे कितने हैं 3 0, तो 2 0 कट गए। अब 45/10 मतलब 4.5, तो कितना लॉस हुआ 4 रुपए 50 पैसे का, कितना लॉस हो गया 4 रुपीज 50 पैसे का आपका लॉस हो जाएगा। बट हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, लॉस में
लॉस में सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा आपके पास? हमेशा लॉस कब होता है? जब आपके पास सीपी क्या होता है? बड़ा होता है एसपी से, तब आपके पास क्या आता है? लॉस आता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा? सीपी माइनस एसपी। अब मैंने बोला था कि हमें क्या निकालना है? एसपी। तो एसपी को यहां ले आओ, माइनस एसपी है तो यहां के प्लस एसपी, सीपी एज इट इज रहेगा। ये प्लस एल है लॉस, वहां जाएगा तो माइनस एल, तो एसपी निकल जाएगा आराम से। सीपी कितना था? 37.50 माइनस लॉस कितना है? 4.5। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 में से 50 गया 0, 7 में से 4 गया 3, तो आंसर कितना आया? 33 रुपीज। 33.00 का मतलब हुआ 33 रुपीज इसका एसपी था। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, किस तरह से ये क्वेश्चन किया हमने? ठीक है, तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ। ठीक है बच्चा, अब हम लेके आते हैं थोड़े और क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, थोड़ा लेवल और इंक्रीज करते हैं। पूरा आपका प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर है? एनालाइज एंड फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, राहिल सेल्स ए टीवी इन रुपी 510। अब टीवी इतना कहां, टीवी की जगह कुछ और लिख लेते हैं, रेडियो। राहिल ने रेडियो बेचा 510 का एंड बेयर्स ए लॉस, और बेचारे को लॉस हुआ, और कितना लॉस इसने सहा? लॉस ऑफ 15%, 15% का लॉस सहा। कितने का बेचेगा? ध्यान से देखना। एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड रेडियो बी सोल्ड टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, ऑप्शंस इसके हैं 600, 660, 620, 690। ये चीज सबको समझ आया? ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक लड़का है राहिल, इसने रेडियो बेचा, बेचा मतलब एसपी, एसपी कितना आ गया बेटा? 510 रुपीज का। और लॉस कितना हुआ बेचारे को? लॉस परसेंट कितना हुआ? 15% का बेचारे को लॉस हो गया। अब बताइए कितने का बेचेगा? अगर इसने 510 का बेचा है तो बेचारे को लॉस हो रहा है, कितने का बेचेगा? मतलब एसपी कितने का बेचेगा कि इसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 15% का। समझ आया बेटा? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इसने बोला है एक लड़का था राहिल, जिसने रेडियो कितने का बेचा? 510 का, और इसको नुकसान हो गया 15% का। फिर उसके बाद कितने का बेचेगा कि इसको प्रॉफिट होता 15% का। ये एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक पार्ट को समझते हैं, ये वाला कि इसने इतने का बेचा तो इतना नुकसान हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे इसने खरीदा कितने का। सबसे पहले हम देखेंगे इसने खरीदा कितने का। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। अब मैंने आपको बताया सीपी वाला, अभी फॉर्मूला बताया जो लेटेस्ट, सीपी फाइंड आउट करना है, एसपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो फॉर्मूला क्या है? सीपी एसपी इनटू, अब सीपी में क्या होता है? नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, और ऊपर क्या था हमारे पास? 100। ये फॉर्मूला था, चेक कर लीजिएगा, यही फॉर्मूला है। तो एसपी कितना है? 510, 100। अब 100 माइनस लॉस कितना है? 15%। तो कितना हो गया? 510, 100, 100 में से 15 गया तो कितना आया? 85। तो अब इसको काटते हैं, सीपी आ जाएगा हमारे पास 5 1 5, 0 5 2 का 10, 5 1 5, 5 7 का 35। तो ये आ रहा है 10200 अपॉन 17। तो अब इसको 17 के साथ काटते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। तो ले लीजिए 10200 डिवाइडेड बाई 17।
अब जिन बच्चों को करने को हम इसको आराम से कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली काट सकते हैं, बट आपके लिए थोड़ी डिटेल में जा रहा हूं, अगर ऐसे लंबा आ जाए तो किस तरह से करना है। 17 छोटा है बड़ा, तो कोशिश करिए 17 कितने का आ जाएगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं, नहीं 6 से, 6 7 का 42, 10 102, तो कितने का आ गया 17 6 का 102। जिनको टेबल आता है बहुत अच्छा, जिनको टेबल नहीं आता उनके लिए ये ऑप्शन, ठीक है। 102 और साथ में 2 0, मतलब इसको काटेंगे तो कितने का आ जाएगा बेटा, 6 का 600। तो कितना आ गया बच्चा मेरे पास, ये सीपी कितना आ गया 600, मतलब कितने का, इसने एसपी था, लॉस परसेंट था, इस फॉर्मूले की मदद से, किस फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या कर दिया, हमने सीपी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता चल गया कि रेडियो 600 का लिया था, बेचा उसने इतने का, तो लॉस हुआ। अब हम सेकंड पार्ट का निकाल सकते हैं, मतलब सीपी अब हमें पता चल गया है 600, प्रॉफिट मुझे 15% लेकर आना है, तो एसपी बताओ मैं कितने का बेचूंगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखो। इसमें क्या रहेगा, सिंपल फॉर्मूला करो या वही वाला फॉर्मूला लगा दो, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। एसपी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या था, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी कितना आ गया 600, और 100 प्लस 15 कितना हुआ 115 अपॉन 100, ये 0 0 कट गया, तो 6 इंटू 115, 6 5 का 30, 6 9 6, तो कितने का इसने बेचा होगा, अगर 690 का बेचेगा तो आपका एसपी आ जाएगा और प्रॉफिट कितना होगा 15%। तो आंसर कितना है 690, ऑप्शन नंबर डी। सबको पता चल गया। बहुत सारे बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में फंसते हैं, मैक्सिमम 99% बच्चा इन्हीं क्वेश्चंस में फंसता है कि सर किस तरह से करना था। तो आपको पता चल गया, 2 पार्ट थे, एक पार्ट सॉल्व किया, फिर उसी की मदद से हमने दूसरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला डाउट, ठीक है। तो अब हम साथ में करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आ जाएंगे डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे मैं। ए मैन, ध्यान से देखना, ए मैन सोल्ड हिज गोट फॉर ₹7920 एंड गेन 10%. What will be cost price of goat? ठीक है बेटा, ये आपको क्वेश्चन आ गया। इसने बोला है कि एक आपके पास आदमी है, उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने अपनी गोट को बेचा मतलब सोल्ड किया, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, कितने का बेचा 7920, कितने का बेच दिया 7920, और कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 10% का। तो आप बताइए सीपी कितना होगा। अब आप मुझे खुद बताइए यार, क्या मुश्किल है, सब क्लियर हो गया। जहां प्रॉफिट परसेंट दिख गया, सीपी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस है, प्लस पी परसेंट मतलब 10 आ गया मेरे पास। सीपी के केस में नीचे, एसपी के केस में ऊपर। तो यहां पे एसपी कितना था 7920 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहां पे आ गया 110। ये जीरो यहां से गया, ये जीरो यहां से गया। अब देखिए 11 7 का 77, 11 2 का 22, तो 7200। तो कितने की खरीदी होगी उसने, 7200 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और बेची कितनी 7920, और कितना प्रॉफिट बना 10% का। अब आप मुझे खुद बताइए यार, खुद बताओ आप मुझे, क्या था प्रॉफिट लॉस में, कुछ नहीं था,
ठीक है, तो इसी कंसेप्ट, इन्हीं फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है और आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? डिस्काउंट का। तो किस तरह से करेंगे हम डिस्काउंट को, देखिए। आई होप क्लास अच्छी लग रही होगी आप सबको। अगर मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, इंजॉय कर रहे हो क्लास को, तो ठोको ताली, ठोको लाइक, ठोको सब्सक्राइब, शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो करो। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां शेयर कर सकते हो करो। हर बच्चे तक, लद्दाख के हर कोने कोने तक हमारी वीडियो जानी चाहिए और पता चलना चाहिए कि भैया किस तरह से पढ़ाया जाता है और किस तरह से फॉर्मूले याद करवाए जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को इजी बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, बस ऐसे प्यार अपना बनाते रहिए। नाउ अब हमारे पास टॉपिक आ जाएगा डिस्काउंट। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। अब सबको पता है डिस्काउंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्काउंट? सर डिस्काउंट दे दो, सर थोड़ा कंसेशन दे दो। अब कहीं मार्केट में जाते हो तो मार्केट में अगर कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे आप कोई क्लोथ्स लेने गए हैं, जैकेट लेने गए हैं, तो दुकानदार को कहते हैं भैया कुछ डिस्काउंट है, 10%, 20%, 25% डिस्काउंट। अगर नहीं है तो खुद बोलते हो थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना यार, 2500 का जैकेट बोल रहा है तो 2000 का कर दो ना भैया, 2100 का कर दो ना। इसको डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने मेंशन किया होता है और दूसरा बिना मेंशन के भी आप बोलते हैं हमें डिस्काउंट दे दो, कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? डिस्काउंट होता है। जो भी बायर, डिस्काउंट क्या होता है? बायर क्या करता है? डिस्काउंट मांगता है किससे? सेलर से। या सेलर डिस्काउंट देता है किसको? बायर को। ठीक है, अब अगर ज्यादा डिस्काउंट देगा तो ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर उसके पास आएंगे। डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या कस्टमर उसके पास नहीं आएंगे। अगर ऐसे ही कस्टमर उसके पास आ रहे हैं, अगर ऐसे ही कस्टमर उसके पास आ रहे हैं तो उसको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो डिस्काउंट देता, ऑफर देता है, इतने % डिस्काउंट है, इतना कम टाइम है, आ जाओ, ले लो, फटाफट ले लो। एक के पीछे दो, दो के पीछे तीन, तीन के पीछे चार, बस ऐसे लगाया है। अब आजकल तो एजुकेशन में भी डिस्काउंट लगा दिया हुआ है। आ जाओ, कपड़े ले रहे हो, आ जाओ, पढ़ाई ले लो, नोट्स ले लो, डिस्काउंट लगाया है हर जगह पे। तो सबको समझ आ गया कि डिस्काउंट क्या होता है। गॉट इट? चलो, अब डिस्काउंट में हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब डिस्काउंट पढ़ने से पहले हम समझेंगे एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिटी, दिस इज मैथ। एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, दिस इज मार्केट प्राइस। ठीक है, एमपी मार्केट प्राइस होता है, बाकी सीपी एसपी सबको पता चल गया है। अब इसने क्या बोला है, डिस्काउंट क्या होता है, खुद समझिए। डिस्काउंट क्या होता है? जो एमपी होता है आपका, जो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस में से माइनस को कर देंगे एसपी, कितने का बेचा, कितने का बेचा। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। सपोज करिए मैं शर्ट लेने गया, मैं क्या लेने गया? शर्ट। तो मैंने बोला एमपी ऑफ शर्ट, भैया ये शर्ट कितने का है? तो वो मुझे बोलता है सर ये 3000 का शर्ट है। ठीक है, इतनी महंगी शर्ट तो मैं डालता नहीं, पर चलो कितने का है? 3000 का शर्ट है। अब मैंने उसको बोला कि यार 3000 का शर्ट बड़ा महंगा है यार, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो वो कहता ठीक है भैया, आपको मैंने 500 का डिस्काउंट दिया। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 500 का डिस्काउंट उसने मुझे दे दिया। अब जब उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया तो अब मैं उसको कितने पैसे दूंगा, मतलब उसने मुझे कितने की बेची, मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। ये दुकानदार ने मुझे कितने की शर्ट बेची? उसने 3000 माइनस 500, तो कितना हो गया? 2500 की उसने मुझे शर्ट सेल आउट कर दी, बेच दी। तो समझ आ गया? तो इसने देखो ये चीज क्लियर हो गया, बट फॉर्मूला कैसे बना? एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी। और हमने क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट क्या है, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा डिस्काउंट, और यहां पे एमपी
वहां जाके प्लस हो गया तो एसपी यहां के माइनस हो जाएगा। तो एमपी माइनस एसपी कितना है? डिस्काउंट। तो एमपी माइनस एसपी कितना है? डिस्काउंट। तो पता चल गया बेटा। अगर कभी गलती से एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाते हो, गलती से अगर भूल गए, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इस तरीके से भी आपको पता है कि यार एमपी मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट। या फिर ऐसे कर सकते हैं, एमपी में से डिस्काउंट कर दिया माइनस, तो कितना आ गया? एसपी आ गया। तो समझ आ गया बेटा डिस्काउंट क्या है आपके पास, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे? फिर फॉर्मूले आ जाएंगे, फॉर्मूले नोट डाउन करते हैं। अब एक फॉर्मूला और याद करने वाला है, दूसरा कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, डिस्काउंट, और सबको पता चल गया डिस्काउंट क्या होता है, 10% का, 20% का, 30% का। सर डिस्काउंट दो, डिस्काउंट, तो ये वही डिस्काउंट है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान से देखिए, सेम वैसा ही है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है बेटा। पता चल गया, एसपी सीपी की जगह एमपी आ रहा है बस। अगर एसपी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस, अगर हमारे पास क्या करना है, प्रॉफिट लेना है, बट डिस्काउंट में तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो वाला नहीं आएगा, याद आ गया क्या करना है, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट लॉस में क्या करते थे, माइनस, तो डिस्काउंट में क्या करते हैं, माइनस। तो एसपी की कीमत कम हो जाएगी, तो क्या आएगा, एमपी इंटू 100 माइनस, जहां पे हम लॉस परसेंट लिखते थे वहां पे हमने डिस्काउंट परसेंट कर दिया, रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। तो इस तरह से हमारा क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। ये चीज क्लियर हो गया, ये था हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस करते हैं, अब डिस्काउंट का क्वेश्चन पकड़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, ए डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट if the selling price of article is, if selling price of article is 216, what is the market price, what is the market price of article, ठीक है बेटा। तो इसके ऑप्शन से आपके पास 270, 340, 280 एंड 310। तो इसका आंसर आप मुझे सॉल्व करके नीचे कमेंट में मेरे को मैसेज करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। आई होप ये आपके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की वीडियो आप सबके लिए देख लिए, आपने इसके फॉर्मूलेज देख लेने हैं, ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बस फॉर्मूलेज को याद करना। नेक्स्ट हम जो इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइव क्लास में, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का जो कंसेप्ट था, वो सारा कंसेप्ट मैंने इसी वीडियो में डाल दिया है। अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, फॉर्मूलेस को लिख लिख कर याद करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। तब तक लव यू ऑल।